उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। अच्छा मने मत ना छेड़ी भरी तारे। क्यों ना छेड़ू? क्यों ना छेड़े? हाँ। मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, तू तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। मने मत ना छेड़े भरी तारे। हे उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। मत ना छेड़े भर तारे तेरे ते बोला ना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। मत ना छेड़े भर तारे तेरे ते बोला ना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मता। उल्टा हो मता। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में तने लाग जा पता। तने लाग जा पता। हे बता के खता हुई मेरे ते। तक बहुत डरी तेरे ते। बता के खता हुई मेरे ते। तक बहुत डरी तेरे ते। आपने घरा डिगर जाती। तुझे किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो टकराती। उठ क्यों पड़ी मेरी ना मने मत ना छेड़े भर तारे तेरे ते। बोला ना चाहती। तेरे पुकार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी ना। बगीचे किले बावड़ी सब तेरी जायदाद। सब तेरी जायदाद। तेरे बोलाने सुन सुन के मेरी छाती के मराते। मेरी छाती के मराते। तेरे ते बाद कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से। तेरे ते बाद कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से। अड़े न मेरा कोई ही माती। घर में जूत मार ले बाहर में मानस बन जाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। मत ना छेड़े भर तार तेरे ते बोला ना चाहती। तेरे पुकार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। तेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जो छोटा भाई विक्रम है उसने तेरे साथ बदतमीजी करी है। हाँ महाराज। लेकिन मेरा भाई तो न्यू कह रहा है कि उसने तेरे साथ किसी गैर मर्द को पकड़ा है। वो झूठ बोल रहा है महाराज। तो मैं कौन से का विश्वास करूं? आप मेरा विश्वास कीजिए महाराज। भाई का ना करूं। आप मेरा नहीं करेंगे? गलत बात। औरत झूठ बोल सकती है लेकिन भाई कभी झूठ नहीं बोल सकता। ना महाराज ये गलत बात है। तो बेचारी कभी झूठ नहीं बोले। देखो हाँ औरत तो गौबर की हो बेचारी। गाय और औरत में न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से गिर के। और न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से भिड़ के। बंदर से भिड़ के। हिरण्युते में
मैं वीर जानू यू पेंडा के? छूटेगा मर के छूटेगा मर के हए अरे टुक करके बैठ समाई थारे दोनों वां की न बनू लुगाई अरे टुक करके बैठ समाई थारे दोनों वां की न बनू लुगाई मेरी ना ओढ़ बड़ी छाती ये इस बालक के दोष लगारी पाप रूप गाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार मत जा छोड़े मर तार बोले ना चाहती अंधेरे गुबार महल में मेरा दीवाना बाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार रानी अगर मेरे भाई ने गलती कर दी तो क्षमा कर दे। महाराज इसकी छोटी मोटी गलती होती तो मैं क्षमा कर देती महाराज, लेकिन उसकी गलती नहीं, उसका तो गलता है गलता। हाँ। कोई मैं बात कैसे नहीं, माफ कर दूं महाराज? बच्चा है तो उसको माफ कर दे। नहीं महाराज नहीं, वो बच्चा नहीं महाराज, वो पूरा सियाना हो चुका है। तो फिर क्या करेगी? आप उसको सजा दीजिए महाराज। क्या सजा दूं? आप उसकी जीते जी की महाराज, पहले तो आप दोनों आंखें निकाल लीजिए, पहले फिर बाद में उसके टुकड़े कर दो महाराज, और मुझे उसका एक कटोरा खून चाहिए। आहा ये चुन्नी उसने मेरी गंदी करी, अपनी मैं चुंदड़ी धोना चाहती हूँ। तो चुंदड़ी धोवेगी, खून में खराब नहीं, लाल लाल नहीं हो जाएगी। कोई बात नहीं महाराज, लाल लाल पसंद है मुझे। लक्ष्मी चंद के रंग महला में रोप दिए चाले, लक्ष्मी चंद के रंग महला में रोप दिए चाले, लक्ष्मी चंद के रंग महला में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। आज खोल के गेरूंगी सर गुंदी के नाले, सर गुंदी के नाले। डट जा डट जा के? काले मुंह की नाग तेरे सुते डट जा काले मुंह की नाग तेरे उस विक्रम ने आज डट जा काले मुंह की नाग मेरे भाई विक्रम ने दी आग बाल दी। केर के बाती इसे भगत के दोष लगाती, क्यों ना शर्माती। उठ क्यों चले पड़ी मेरी नार बने मत ना छेड़े मर तार तेरे से बोले ना चाहती अंधेरे गुबार महल में मेरा दीवाना बाती उठ क्यों चले पड़ी मेरी नार जिसका बोला याद राखिए, ओए विक्रम भाई का फिर दुनिया में ते खो देगा तने बहम लुगाई का। आज का बोला याद राखिए, विक्रम भाई का दुनिया में से खो देगा तने बहम लुगाई का। दुनिया में से खो देगा तने बहम लुगाई का। और सारी दुनिया जाने भरतरी तेरी कहानी ने, ठीक मुकदमा त्यार करया तेरी पिंगला रानी ने। कुछ ते कह दी रे नगर सेठ ने, कई सेठानी ने हाथ पकड़ के घर ते काट्या भाभी मानस खानी ने। अरे हाथ पकड़ के घर ते काट्या मानस खानी ने। अरे शुद्ध आत्मा है रे 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 रे, शुद्ध आत्मा आड़ा कर दिया ब्रह्म कसाई का।
दुनिया में से खो देगा तने लुगाई का, फिर दुनिया में से खो देगा तने लुगाई का। बोले राम करे तेरी पिंगला ने, राम करे तेरी पिंगला ने, नाग डैसियो जिस चक्कर में मैं फंस गया मत और फंसियो, और मेरे कर दिया घोर अंधेरा फरकी के जैसियो, मैं तो रोता चाल पड़ा रे तुम दोनों हंसियो, मैं तो रोता चाल पड़ा तुम दोनों हंसियो। अरे कया करे से कटे जाट का, कया करे से कटे जाट का, वैसी के नाई का दुनिया में से खो देगा तने लुगाई का। फिर आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का, दुनिया में से खो देगा तने लुगाई का। आए सपने में भी ना दिखूंगा, सपने में भी ना दिखूंगा, मन टोया करिए कर कर याद मेरी बात्या ने रोया करिए, अरे अपनी इज्जत गेर के आता मत खोया करिए, राम कर तेरी पिंगला नर भाई नाग डसिए, राम करे तेरी पिंगला ने भाई नाग डसिए। शुद्ध आत्मा आहड़ा कर दिया रे, शुद्ध आत्मा आड़ा कर दिया, वे धर्म कसाई का दुनिया में से खो देगा तने लुगाई का, फिर दुनिया में से खो देगा तने लुगाई का। और आखिर मैंने बोले रे भाई मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मरे पाछे मेरी बात ने याद जरूर आवेगी, के बोलिया जहर का चक्कू छुरी काल की, जहर का चक्कू छुरी काल की, मारी विक्रम के कालजे में लिखी धरी से सारी विक्रम के, गैर जात की जुम्मे लादी जारी विक्रम के, सर के ऊपर शला टेक दी भारी विक्रम के, सर के ऊपर सला टेक दी भारी विक्रम के। अरे मांगे राम जमाना कोन्या, मांगे राम जमाना कोन्या, कोई शर्म सच्चाई का दुनिया में से खो देगा तने लुगाई का। अरे आज का बोलिया याद रखिए विक्रम भाई का, दुनिया में से खो देगा तने लुगाई का, दुनिया में से खो देगा तने लुगाई का। नो रातों में कि मैया नो रातों में जब धरती पे आती है कि किसी किसी को क्या देना, कि किसी किसी को क्या देना,
ये सोच के आती है मैया नो रातों में। माँ 9 दिन के लिए आती है, किस किस को क्या देना ये पहले से सोच के आती है। कैसे भजन के माध्यम से कैसे क्या बताया गुरु जी, क्या बताया? अरे मैया नो रातों में, ओ मैया नो रातों में जब धरती पे आती है, ओ मैया नवरात्रों में हमें धरती पे आती है। अरे किसी किसी को क्या देना मेरी मैया, किसी किसी को क्या देना, ये सोच के आती है मैया नवरात्रों में हमें धरती पे आती है। ओ मैया नवरात्रों में ओ भाई अम्बे आहा आहा ओ तो माँ पहली 9 रातों में माँ सबकी खबर लेती है। माँ पहले नवरात्रों में सबकी खबर लेते। माँ तुझे 9 रातों में, माँ तुझे 9 रातों में अपने खाते में लिख लेती है। तुझे नवरात्रों में अपने खाते में लिख लेती। हाँ तीजे 9 रातों में, हाँ तुझे नवरात्रों में बात आगे बढ़ाती है। मैया नवरात्रों में जाए धरती पे आती है। ओ मैया नवरात्रों में आए धरती। माँ चौथे 9 रातों में माँ आसन लगाती है। माँ चौथे नवरात्रों में आसन लगाती है। और 5 9 रातों में आ गई हूँ बताती है। पाँच नवरात्रों में आ गई है बताती है। और छठी 9 राते में, ओ छठे नवरात्रों में आ गई हूँ बताती है। वो छठी 9 रातों में माँ दर्शन दिखाती है। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है। ओ मैया नवरात्रों में आए धरती। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
आपने पहले भी सम्मान किया, फिर से सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी माता बहनों से पूछना चाहूंगी, क्या भजन समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है ताई, एकदम बढ़िया, कति एंडी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मेरी महामाई के पंडाल में भक्तिनी भी काफी बैठी हैं। शायद आप लोगों ने फास्ट भी कर रखा होगा, मैंने भी कर रखा है। बताया जाता है प्रेमी सजनों कि मेरी ये वो माँ है कि आज तक सच्चाई है, जो मैंने मांगा है मुझे मिला है। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, जो भी मैंने मांगा है माँ से, मुझे सब कुछ दिया है माँ ने। तो माँ के दरबार में कहते हैं, जो भी दरबार में आते हैं सच्चे दिल से, कभी माँ उसको खाली हाथ नहीं भेजती, कभी उसकी खाली झोली नहीं रहती। आई 8 नवरात्रि में माँ क्या करती है अपने भक्तों के लिए, कैसे क्या बताया भला? जय हो। आहा ओ भाई 8वें नवरात्रि में, हेरे 8वें नवरात्रि में खोलती खजाने हैं। 8वें नवरात्रि में खोलती खजाने हैं। हेरे 9वें नवरातों में, हेरे 9वें नवरात्रि में लगी जाती है लुटाने में। 9वें नवरात्रि में लगी जाती है लुटाने में। और 10वीं नवरातों में, हो 10वें नवरातों में दोनों हाथों से लुटाती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, मैया नवरातों में। ओ भाई क्या बात है। आहा ओ चलो मारोगे। मेरी माँ के 9 दिन पूरे हो जाते हैं, जब तक 9 दिन रहते हैं घर में कितनी चहल पहल रहती है, सुबह शाम घंटी बजती है, जोत जलती है। लेकिन जब 9 दिन माता रानी के खत्म हो जाते हैं तो मन में कैसी भावना होती है इन भक्तों के। 10वें दिन मैया की विदाई जब आती है, 10वें दिन मैया की विदाई जब आती है, सारी धरती के लोगों की आंख भरी आती है। सारे धरती के लोगों की आंख भरी आती है। लेकिन मेरी माँ ये क्या कहती है अपने भक्तों से, बेटा फिर आऊंगी, बेटा फिर आऊंगी, ये कह के चली जाती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। किसी किसी को क्या देना मेरी मैया, किस किस को क्या देना, ये सोच के आती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है।
जाने क्या बात है कि कीर्तन की रात है मैया के साथ है। अगर थोड़ा सा भी प्रोग्राम में आनंद आ रहा है, थोड़ी सी भी मस्ती आ रही है तो उठा लो दोनों हाथ सीधे, बिल्कुल दोनों हाथ सीधे और मीठी मीठी ताली बजाते चलेंगे और कहना है क्या, आज खुशी से झूम रहा दिल, आज खुशी से झूम रहा दिल, जाने क्या बात है कीर्तन की रात है मैया की साथ है, कीर्तन की रात है मैया की साथ है। आज खुशी से झूम रहा दिल, आज खुशी से झूम रहा दिल, क्या बात है, कीर्तन की रात है मैया की साथ है, कीर्तन की रात है मैया की साथ है। मुस्कुराने से क्या फायदा, कि बिना बात के मुस्कुराने से क्या फायदा, और किसी बेवफा से दिल लगाने से क्या फायदा। और जो मेरे माँ के जागरण में आकर, जो मेरे माँ के जागरण में आकर के ताली ना बजाए, उसको जागरण में आने से क्या फायदा। तो आई कैसे कैसे 1 2 3 शेरों वाली मैया का कितना सुंदर दरबार है, हर कोने में गूंज रही मैया की जयकार है, मैया की जयकार है, मैया की जयकार है, मैया की जयकार है, मैया की जयकार है। शेरों वाली मैया का कितना सुंदर दरबार है, हर कोने में गूंज रही मैया की जयकार है, मैया की जयकार है, मैया की जयकार है, मैया की जयकार है, मैया की जयकार है। ऐसा लगता स्वर्ग से हो रही, ऐसा लगता स्वर्ग से हो रही अमृत की बरसात है, जागे की रात है मैया जी साथ है, जागे की रात है मैया जी साथ है। जाने कैसा जादू है मेरे मैया के दरबार में, झूम झूम के नाच रहे सारे माँ दरबार में, सारे माँ दरबार में, सारे माँ दरबार में, सारे माँ दरबार में, ये सारे माँ दरबार में। जाने कैसा जादू है, जाने कैसा जादू है इस मैया के दरबार में, झूम झूम के नाच रहे सेवक सारे दरबार में, सब भक्त दरबार में, ये सब भक्त दरबार में, सब भक्त तेरे दरबार में, सब भक्त तेरे दरबार में। वो किस्मत वालों को ही मिलती, किस्मत वालों को ही मिलती मैया की सौगात है। जागे की अगर थोड़ी सी भी खुशी है, थोड़ी सी भी अगर भाव है आपके अंदर तो उठा लो एक बार दोनों हाथ सीधे, और बार बार नहीं उठाएंगे जी, ये माता रानी का भजन है। उसके बाद आप लोग जैसा प्रोग्राम चाहेंगे वैसा चलेगा, धार्मिक प्रोग्राम चलेगा, उपदेश सुनना चाहोगे तो उपदेश सुनाएंगे, जैसा प्रोग्राम माता रानी के चरणों में होगा वैसा रखेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी एक बार हाथ उठा लो और
बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां भी हैं आपके बीच में, और भी काफी कलाकार हैं। सभी लोग जयकारा लगाएंगे, लेकिन मेरा भजन का ये अंतिम जयकारा। उठा के दोनों हाथ सीधे, बिल्कुल दोनों हाथ सीधे, और कहना क्या, जागरण की रात है मैया के साथ 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 जागे की रात है मैया जी का साथ बड़ी सच्ची दरबार की ब्रह्म रूप भगवान चरण ते वलिकड़ी गंगे मात पिया नाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता घाट पिया ब्रह्म रूप भगवान चरण के अरे निकली गंगे मात पिया नाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता घाट ब्रह्म रूप भगवान चरण दे निकली गंगे मात पिया नाने धोने जल पीवन अरे शुद्ध हो जाता घाट नाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता घाट पिया ओ भाई क्या बात है पगड़ी नाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गात पिया ब्रह्म रूप भगवान के चरण तल लिकड़ी गंगे मात पिया। अब सुनिए वह गंगा माता क्यों कराई और कौन लेकर आया, ये सुनने की बात है, ध्यान रखने की बात है। सुनिए कौन लेकर आया। सूर्यवंशी राजा सगर जिसके बेटे 60,000 अश्वमेघ यज्ञ करया राजा ने जिसमें जुड़ गया सब संसार। श्याम वर्ण घोड़ा पकड़या तांबे के दिए अक्षर डार घोड़ा पकड़या इंद्र ने जा बंध्या कपिल मुनि के बहारे घोड़ा पकड़ा इंद्र ने जा बंध्या कपिल मुनि के बहारे और घोड़ा बंध्या देख लड़कों ने घोड़ा बंध्या देख लड़कों ने मार ऋषि का लात पिया नाड़े घोड़े जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गात पिया ब्रह्म रूप भगवान चरण ते गंगे मात पिया नाड़े घोड़े जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गात पिया नाड़े घोड़े जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गात पिया इस धरती पे बस दो राजा हुए लोगों, दो, एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी। आज जो हीर है यादव है ये चंद्रवंशी और जो ठाकर राजपूत है ये सूर्यवंशी है जी, भगवान रामचंद्र के वंशज। और ये बात है कि जब राजा सगर के 60,000 बेटे अश्वमेघ यज्ञ करया एक घोड़ा छोड़ दिया कि किसी राज्य में आसंग है तो मेरे घोड़े ने रोक लो। 60,000 बेटे हैं, चतुरंगी सेना है, युद्ध करो। हम हार गए तो जमीन उसकी और हम जीत के तो वह जमीन मारी। वो घोड़ा पूरी धरती पे फिर गया। देवताओं के राजा इंद्र को डर हुआ कि तेरा स्वर्ग भी खोसेंगे।
सजनो, इंद्र ने वो घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया और वे लड़के 60,000 घोड़े को ढूंढते हुए आए। जैसे कपिल मुनि के आश्रम के बाहर वो घोड़ा देखा तो एक लड़के ने जाके कपिल मुनि के कमर में कड़म लात मार दी। ऋषि झुंझुला के उठा और ऋषि की आंख खुली तक के कर दिया, नासे कर दिया, के बता दिया। और फिर ऋषि की आंख खुली, सबका ढेर बनाया। अंशुमान सगर का पोता कुणबा टोहवन आया। ओए चाचा ताऊ मरे देके दिल मुक्ति को चाहया। गंगा जी ते मुक्ति मिल जा, वेद गरुड़ ने लाया। गंगा जी से मुक्ति मिल जा, वेद गरुड़ ने लाया। ओ अंशुमान तपस्वी हो गया। अंशुमान तपस्वी हो गया, अंशुमान तपस्वी हो गया। सुनी गरुड़ की बात पिया, नाने थोड़े जीवन में और सुध हो जाता पिया। नाने धोने जीवन से शुद्ध हो जाता पिया। हल हल हल। ओ भाई हेलो। आहा कपिल मुनि की आंख खुली। लेख बताते कि आंखों से अग्नि जारी हुई। जड़े के भी देखा, सबकी में भस्म कर दिया। राजा सगर के 60,000 बेटों को भस्म कर दिया। कंकाल तंत्र पड़े। लोगों 1 महीना बीत गया। राजा सगर को अपने बच्चों की खैरियत लेने के लिए एक सेना और दूसरी भेजी। जिस सेना में गया राजा सगर का पोता, जिसका नाम था अंशुमान। कपिल मुनि के आश्रम के बाहर आके देखा तो सारे जड़े पड़े, मरे पड़े हैं। एक गरुड़ पक्षी ने आके बताया कि क्यों रोते हो अंशुमान? कि मेरे चाचा ताऊ मर गए। क्या चाहते हो? बोले इनकी मुक्ति चाहता हूं। मुक्ति क्यों करोगी? कि मुक्ति ऐसे होगी इनके हाड गंगा जल में प्रवाह किए जाए। उस टाइम धरती पे गंगा मैया नहीं थी। अंशुमान कहते कि गंगा कहां मिलेगी? कि गंगा नदी मिलेगी स्वर्ग लोक में। एक आध हाड़ो तो स्वर्ग लोक जाए भी जा, 60,000 के ऊपर लेके जाएगा। बोले भाई काम तजीब चाले जब वो गंगा मैया पृथ्वी पे आवे। और वो गंगा मैया कैसे आएगी? भक्ति करने से आएगी। हाँ भाई बैठ बैठ। हाँ हाँ करो, इन्हें बेरे को न क्यों हो रहा है। सजनो, गंगा मैया कैसे आएगी? भक्ति करे तो आएगी। उससे टेम तपस्वी बन गया और क्यों कर लेके आ गंगा मैया ने। सुनिए अरे 4 पीढ़ी करी तपस्या, फिर पीढ़ी पंचम आई। भागीरथ ने जन्म लिया, उसने भक्ति में लोलाई। विष्णु बोलिया गंगा जी ते मृत्यु लोक की लोराई। गंगा बोली
विष्णु ते बता कुण ओटे मेरी राही। गंगा बोली सुनोते बता कुण होते मेरी राही। फिर शीश झुका तुम्बे में उठ गया, शीश झुका तुम्बे में उठ गया त्रिलोकी का नाथ पिया। नाड़े धोड़े जलती बढ़ते शुद्ध हो जाता नाथ पिया। और नाड़े धोड़े जलती बढ़ते शुद्ध हो जाता नाथ पिया। फिर ब्रह्म रूप भगवान चरण से निकली गंगे मात पिया। नाड़े धोड़े जलती बढ़ते शुद्ध हो जाता नाथ पिया। नाड़े धोड़े जलती बढ़ते शुद्ध हो जाता नाथ पिया। पांच पीढ़ी तपस्या करके फिर वह गंगा मैया जमीन पे आई। त्रिलोकी का नाथ उठ गया अपने जटाओं में, और फिर वह एक जटा की धार जमीन पर छोड़ी। ये रागनी हरियाणा के बहुत पुराने सांगी धनपत सांगी की बनाई है। धनपत जात का मुसलमान था। सांग में एक बुड्ढा खड़ा होकर बोला, भाई धनपत एक बात बता, तेरा धर्म दूसरा हमारा दूसरा, फिर भी तने हमारे धर्म की इतनी सुतरी बात लिखी, तू कदे गया गंगा जी नहान? बोले मैं गया हूं। बोला न्यू को न्यू बता क्यों कर गया है? धनपत ने बताया कि मैं क्यों कर जाऊं। सुनने ये भी सुनने की बात। अरे नगर निदानी ते चल के बैठे मोटर लारी में, हो तकते 2 कोस परे गुरु गंगा बह सुनारी में। वे 7 कोस पे भवन मात का खिदमत रहे तुम्हारी में। हो तकते दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी में। मैं तो गढ़ गंगा के घाट उतर लियो, गढ़ गंगा के घाट उतर लियो, धनपत सिंह मेरे साथ पिया। नाड़े धोड़े जल जीवन पे शुद्ध हो जाता नाथ पिया। नाड़े धोड़े जल जीवन से शुद्ध हो जाता नाथ पिया। ब्रह्म रूप भगवान चरण से निकली गंगे मात पिया। नाड़े धोड़े जल जीवन से शुद्ध हो जाता नाथ पिया। नाड़े धोड़े जल जीवन से शुद्ध हो जाता पिया।